एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी हिंदी भाषा भारती बुक है हमारी हिंदी भाषा भारती। तो ऑल स्टूडेंट सभी बच्चे अपनी बुक हिंदी भाषा भारती निकाल लीजिए और उसमें चैप्टर 20 यानी कि 20 चैप्टर 20 निकाल लीजिए, मेरा देश। तो आज हम पढ़ेंगे मेरा देश। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप देखिए इधर, मेरा देश सलोना देश, मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश। मतलब मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश, पर्वत घाटी वाला देश, सौंधी माटी वाला देश। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ये हमारे 4 वाक्य कंप्लीट हुए। आगे देखेंगे आप। यहाँ देखिए, मीठे झरनों वाला देश, मीठे झरनों वाला देश, जग में बहुत निराला देश, जग में बहुत निराला देश है हमारा। आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश। मतलब आगे आगे बढ़ता देश हमारा और नहीं किसी से लड़ता देश। और यहाँ पर दर्जा से मेरा देश सलोना देश। ठीक है, फर्स्ट लाइन आएगी यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ देखेंगे आप, प्राणों से भी प्यार देश, प्राणों से भी प्यारा देश, प्राणों से भी प्यारा देश, न्यारों से भी न्यारा देश, जो आँखों का तारा देश, मेरा और तुम्हारा देश, जग को राह दिखाता देश, गीत प्यार के गाता देश, मेरा देश सलोना देश। नेक्स्ट देखेंगे आप, पावन इसे बनाती गंगा। कौन बनाती? पावन इसे बनाती गंगा। ऊंचा रखता इसे तिरंगा, विश्व शांति है इसका नारा, विश्व और शांति है इसका नारा। ऐसा भारत वर्ष हमारा, ऐसा भारत वर्ष हमारा, काम अनोखा करता देश। क्या करता? काम अनोखा करता देश, नित्य निखराता मेरा देश, मेरा देश सलोना देश, चांदी सोने वाला देश। तो मेरा यहाँ पर इस कविता में देश के बारे में बताया कि हमारा देश सलोना देश और चांदी सोने वाला देश। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आपको? तो इस कविता को लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ देखिए, शेर जंग गग, ठीक है, गर्ग, उन्होंने ये कविता लिखी है देश के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। ठीक है, तो हम शब्दार्थ स्टार्ट करते हैं। निखरना यानी कि उजला होना, साफ होना। तिरंगा, 3 रंगों का। तिरंगा तो आप जानते हैं 3 रंगों का हमारा तिरंगा होता है। घाटी, 2 पहाड़ के बीच का भाग। ठीक है। न्यारा यानी अलग तरह का, न्यारा यानी अलग, एक अलग ही तरह का। ठीक है। पावन यानी पवित्र, पावन यानी होता है पवित्र। विश्व, विश्व यानी संसार। नित्य, नित्य यानी हमेशा। ठीक है, नित्य यानी होता है हमेशा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, हमारे देश का क्या नाम है? क्या नाम है हमारे देश का? भारत। आपको अपना देश क्यों अच्छा लगता है? ये आपको बताना है बच्चों कि आपको अपना देश क्यों अच्छा लगता है। ठीक है। देश को कौन ऊंचा रखता है? कौन रखता है? तिरंगा। देश को ऊंचा रखता है तिरंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए,
हमारे देश को कौन सी नदी पावन बनाती है? बताइए कौन सी नदी? आपको मैं टिक करा देती हूँ यहाँ पर कि कौन सी। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन किया कि कौन सी नदी पावन बनाती है हमारे देश को। तो यहाँ से यहाँ तक आप टिक लिए, पावन इसे बनाती गंगा। कौन सी नदी? गंगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर वहाँ पर डैश डैश में लिख लीजिए फर्स्ट डालकर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। देखा जाए यहाँ देखिए, हमारे देश का नारा क्या है? तो हमारे देश का नारा क्या है ये आपको बताना है यहाँ पर। तो बच्चों क्वेश्चन में किया गया है कि हमारे देश का कौन सा नारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व शांति है इसका नारा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 2 में डाल लीजिए। इसे आंसर डस डस दिया गया है वहाँ पर, इस तरीके से डस डस वहाँ पर आपको ये लिखना है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ठीक है, मेरा देश, यहाँ लिए सलोना देश, यहाँ पर आपको आएगा, बस यही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सलोना देश। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पर आप फर्स्ट डाल लीजिए, ये यहाँ पर लिखाएगा फर्स्ट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 और 5। ठीक है, मीठे, बताइए मीठे, यहाँ पर आएगा सेकेंड, झरनों, यहाँ झरना, झरनों वाला देश। नेक्स्ट, ऊंचा रखता इसे, क्या रखता? तिरंगा, ये थर्ड आएगा यहाँ पर लिखना है आपको तिरंगा। जो आँखों का तारा, यहाँ पर 4th लिख दीजिए, यहाँ पर आपको लिखना है तारा। ठीक है, ये रहा है देश। अब यहाँ देखिए सोंधी, सोंधी, ये देखिए यहाँ पर आप 5 डाल लीजिए, सोंधी माटी वाला देश, सोंधी, ये धा है। ठीक है, यहाँ पर सोंधी माटी वाला देश, यहाँ पर आप टिक लगा लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट, और ये सेकेंड, थर्ड, 4, 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 में, पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है, समझना है और फिर उसे लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर पर्वत, ठीक है, प प्लस र प्लस व प्लस त, पर्वत। यहाँ पर है ना एक साथ दिए गए, तो हमें इसे तोड़ तोड़ कर लिखना है। जैसे कि द प्लस प प्लस र दर्पण, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा ना। ठीक है, इस तरीके से आपको, ठीक है, दर्पण, इस तरीके से आपको सारे शब्द, जैसे अर्पण, वर्ष, इन्हें भी तोड़ तोड़ कर यहाँ लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ देखिए मिलाकर लिखिए। यहाँ पर वहाँ पर अलग अलग था तो तोड़ना था, यहाँ पर वही है, बस इसका उल्टा है। प प्लस या प्लस रा, प्यारा, इसे यहाँ पर अलग अलग दिया गया है तो इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर जैसे कि न्यारा, तो अदना, ये अगर ऐसा थोड़ा सा रेफ रहता है तो उसे आधा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए आप न्यारा। इस तरीके से आपको तुम्हारा यहाँ पर लिखना है, नित्य यहाँ पर लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5, समान ध्वनि वाले शब्दों को मिलाकर मिलाइए। ठीक है, जैसे घाटी तो माटी। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए सलोना, तो क्या आएगा? सलोना का क्या आएगा बताइए जल्दी से? सोना। न्यारा, प्यारा। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये देखिए सोने का सलोना और न्यारा, प्यारा। तुम्हारा, हमारा। गंगा, तिरंगा। इस तरीके से आप अपनी बुक में जोड़ी बना लीजिए। यहाँ तक कि क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों में ई की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। ई की, जैसे कि हमारा, तो यहाँ पर आपको लिखना है हमारी। निराला, नी रा ली, निराली। ठीक है, इन सभी शब्दों में आपको सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ मेरा, जैसे इसके ऊपर ई की मात्रा लगानी, निराली। ठीक है, यहाँ मीठी, मीठा, तो यहाँ पर आपको कर दें मीठी। ऊंचा, ऊंची। पीला, पीली, जैसे यहाँ पर आपको लिखना है पीली। इस तरीके से आपको सभी डैश डैश में
लिखना है ई की मात्रा लगाकर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर समान अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। ठीक है, पर्वत तो पहाड़, रास्ता तो रास्ता का क्या आएगा बताइए, आँख बताइए, जग, माटी, मीठा। तो यहाँ पर आप देखिए पर्वत तो पर्वत का पहाड़, आँख आँख का क्या आएगा नेत्र, यहाँ पर लिखाएगा नेत्र। ठीक है, क्या लिखाएगा यहाँ पर नेत्र। यहाँ देखिए आप नेक्स्ट जग, जग में आएगा संसार। ठीक है, यहाँ पर आपको संसार लिखना है। माटी, माटी यानी ये होता है मिट्टी, तो यहाँ पर आपको लिखना है मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर सही से नहीं लिखा रहा, बस आप यही यहाँ पर सेम उतार दीजिए। ठीक है, मिट्टी। और मीठा यानी बताइए मधुर, तो यहाँ पर आपको लिखना है मधुर। ठीक है, सेम यही आपको यहाँ लिखना है। रास्ता यानी रह, इस तरीके से आपको सारे लिखना है। ठीक है, और मैं आपको टिक लगवा देती हूँ, जैसे पर्वत और पहाड़ यहाँ क्लियर हुआ। रास्ता का आपको लिखना है रह, फर्स्ट लिख लीजिए। मीठा, मीठा का क्या लिखेंगे बताइए मधुर, ये आपका थर्ड। अब हम आते हैं फोर्थ पर। आँख तो नेत्र आएगा, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। अब जग, जग यानी संसार, तो यहाँ पर आप 5 लिख लीजिए। माटी यानी मिट्टी। ठीक है, माटी यानी होती है मिट्टी, तो 5 के बाद आप यहाँ 6 लिख लीजिए। ठीक है, और पहाड़ का तो दिया गया है, इसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर अपन फर्स्ट डाल देते हैं और ये सेकेंड है दूसरा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ पर आपको लिखना है। क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, यहाँ पर देखिए अब करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए और लिखिए। ठीक है, पहले हमें पढ़ना है इसे और फिर उसके बाद लिखना है। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। चुन चुन करके चिड़िया, ठीक है, चुन चुन करके चिड़िया अपना नीड़ बनाती, नन्ही सी चींटी को देखो हर दम चलती जाती। मधुमक्खी ने कण कण करके अपना छत्ता जोड़ा, मधुमक्खी ने कण कण कर कर अपना छत्ता जोड़ा। गिर गिर कर भी ऊपर चढ़ा, मकड़ी ने कब छोड़ा। ठीक है, मकड़ी ने कब छोड़ा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ देखिए आप, कविता में कौन कौन सी जीव जंतु के नाम आए। ठीक है, कविता में कौन कौन से जीव जंतुओं के नाम आए, तो कौन कौन से जीव जंतु के नाम आए, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखेंगे आप फर्स्ट देखेंगे चिड़िया। ठीक है, कौन सा आया फर्स्ट, ये देखिए आप चिड़िया। दूसरा चींटी, नेक्स्ट क्या है हमारा मधुमक्खी। और देखिए अब देखिए नेक्स्ट आया है मकड़ी। ठीक है, 4 नाम आए हैं हमारे पास। तो आप लिखेंगे पहले चिड़िया, चींटी, मधुमक्खी और मकड़ी। वहाँ पर आपको ये नेम लिखना है, ये यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, देश दिया गया और ये सभी नेम लिखना है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए मधुमक्खी अपना छत्ता कैसे बनाती, तो यहाँ पर ये देखिए 10 दिया गया, तो आइए टिक लगवा देती हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी होगी। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर मधुमक्खी ने कण कण करके अपना छत्ता जोड़ा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ पहले आपको। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ मधुमक्खी और ये पूरी दोनों लाइन आपको वहाँ पर डैश दिया गया है, यहाँ पर ये लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, देश के बारे में अन्य कोई कविता कहानी याद कीजिए और कक्षा में सुनाइए। तो आपको देश के बारे में दूसरी कहानी आपको याद करनी है और सुनानी है। ठीक है। 10, तिरंगे का चित्र बनाकर रंग भरिए। आपको तिरंगे का चित्र बनाना है और रंग भरना है। ठीक है, यहाँ पर आपको तिरंगे का चित्र बनाना और रंग भरना है। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 20
यानी कि 20 मेरा देश कंप्लीट हुआ। तो गुड बाय बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।